2 मई को लंदन में मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। लंदन के मेयर का पद काफी अहम पद है। लंदन में रहने वाले लाखों लोगों के रहन सहन से संबंधित तमाम फैसले जो हैं वो मेयर के हाथों ही होते हैं। इसलिए इस चुनाव की चर्चा दुनिया भर में रहती है। इस बार के चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेबर पार्टी की तरफ से जहां सादिक खान एक बार फिर मैदान में है, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से सुसान हाल उम्मीदवार बनाई गई हैं। मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही बताया जा रहा है, लेकिन मेयर चुनाव में भारतीय मूल के एक उम्मीदवार तरुण गुलाटी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरुण गुलाटी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और बिजनेसमैन हैं। साथ ही गौरतलब है कि सादिक खान जो कि 2016 से लंदन के मेयर हैं, वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश हैं, जबकि तरुण गुलाटी जो हैं वो भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं। तरुण गुलाटी और जो सादिक खान हैं उनके बीच वहां पर एक तुलना की जा रही है। जो सादिक खान उनके पिता लखनऊ से पाकिस्तान गए थे और फिर इंग्लैंड गए, जबकि तरुण गुलाटी के पिता भारत सरकार में उच्च अधिकारी थे। तरुण गुलाटी का जो जन्म है वो भारत में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। 35 साल यहाँ भारत में बिताने के बाद वो इंग्लैंड गए, जहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर और बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान और भारतीय मूल के तरुण गुलाटी की उम्मीदवारी की वजह से लंदन मेयर चुनाव को भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि तरुण गुलाटी को कितने वोट मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन वे अपने आप को सबसे सक्षम और अनुभवी उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में जब वे दिल्ली आए थे तो एनडीटीवी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनकी योजना क्या है, किस तरह की नीतियां वो लेकर आने वाले हैं और कैसे उनके मेयर चुने जाने के बाद जो है वो लंदन वासियों का जो जीवन है वो बदल जाएगा और किस तरह की नीतियां वो अपनाएंगे अगर वो लंदन के मेयर चुने जाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर लंबी बातचीत जो है उनसे मैंने की थी। इसके लिए उन्होंने सिटी प्लानिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तक में सुधार की जरूरत बताई थी और ये पूरा जो है वो उनके एजेंडे पर है। अपने चुनाव अभियान के दौरान वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। वे अपने भारतीय होने का भी खूब जिक्र कर रहे हैं और खुद को हिंदू होने पर गर्व जताते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी नजर भारतीय मूल के लंदन वासियों के वोट पर है। लंदन में करीब 60 लाख पंजीकृत मतदाता हैं और इनमें से भारतीय मूल के वोटरों की जो हिस्सेदारी है वो महज 5% की है। लेकिन तरुण गुलाटी को लगता है कि भारतीय मूल के साथ साथ उनको बाकी लंदन वासियों का भी वोट मिलेगा, क्योंकि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाने की बात कर रहे हैं और वे सादिक खान को कई मोर्चों पर पूरी तरह से फेल बताते हैं। कहते हैं कि लंदन में रहना काफी महंगा हो गया है, अपराध दर जो है वो काफी बढ़ गया है, यातायात बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई है और इस वजह से लंदन वासी जो हैं वो सादिक खान को नहीं बल्कि तरुण जो गुलाटी हैं उनको वोट देंगे। वो खुद को लंदन में बदलाव के लिए खड़ा उम्मीदवार बताते हैं और तमाम बातें उसी दिशा में करते हैं। दूसरी तरफ अगर सादिक खान की बात करें तो 2016 और 2020 में वे मेयर चुने जा चुके हैं। वे तीसरी बार लंदन का मेयर चुने जाने की कोशिश में हैं। लंदन में वायु प्रदूषण पर किए गए अपने काम को वे अपनी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। लंदन में जो नेचर रेस्टोरेशन और 2030 तक नेट जीरो की तरफ ले जाने के प्रयासों की जो उनकी चर्चा है वो भी वहां पे चल रही है। पर्यावरण संबंधी नीतियों के आधार पर उनको कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार सुसान हाल से काफी आगे बताया जा रहा है। एक सर्वे हुआ जिसमें 45 में से 23 पॉइंट जो है वो सादिक खान को मिले और 7.5 जो है वो सुसान हाल को मिला। लंदन को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने का मुद्दा जो है एक बहुत ही अहम चुनावी मुद्दा है। मेयर चुनाव को लेकर कराए गए एक सर्वे में सादिक खान को 47% लोगों का समर्थन मिला, जबकि सुसान हाल को सिर्फ 25% लोगों का समर्थन जो है वो मिला। और इस तरह के सर्वे पहले भी हो चुके हैं और इसी तरह का जो नतीजा है वो दिख रहा है। इस साल लंदन में जो मेयर चुनाव है वो पास द पोस्ट सिस्टम से कराए जा रहे हैं। इसमें वोटर सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट डालते हैं, जिसे सबसे अधिक वोट मिलता है वह जीतता है। पहले जो है व्यवस्था वो सप्लीमेंट्री वोटिंग सिस्टम की थी, जिसमें वोटर अपना पहली और दूसरी पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालते थे। लेकिन अगर किसी को 51% वोट नहीं मिलता था तो दो सबसे अधिक जिनको वोट मिले ऐसे उम्मीदवारों के बीच फिर मुकाबला होता था और उनमें से जिन्हें 51% वोट मिल जाता था वो जीता हुआ करार दिए जाते थे। इस बार फर्स्ट पास द पोस्ट अपनाकर इस चुनाव प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है
और जिस तरह से तरुण गुलाटी मैदान में है, मुकाबला दिलचस्प है, देखना है नतीजे क्या आते हैं।